विष्णु। जय मां लक्ष्मी। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी को प्रिय चैनल धार्मिक ज्ञान 890 में। दोस्तों, इस साल के आखिरी महीने यानी दिसंबर में सफला एकादशी कब है? 26 या 27 दिसंबर। और यह व्रत किस दिन रखा जाएगा? इस सफला एकादशी के पूजा नियम क्या है और इस व्रत को कैसे रखें? यह व्रत कब से शुरू होगा? और साथ ही साथ आपको हम सफला एकादशी के एक कथा भी सुनने जा रहे हैं। मित्रों, यह सभी जानकारी आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। भक्तों, यदि आपका अधिक से अधिक धन दौलत, यूं कहे कि हर जगह सफल बनने की मनोकामना है तो मित्रों, सफला एकादशी की रात आप चुपचाप यह काम कर लें। यानी सफला एकादशी की रात तुलसी के पौधे में यह एक चीज अवश्य बांध लेना। आपको आगे हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। वह कौन सी चीज है? मित्रों, आपको बता दे, गौ माता में अनेक प्रकार के भगवान का स्वरूप होते हैं। तो मित्रों, सफला एकादशी के दिन गौ माता को यह एक चीज रोटी में मिलाकर खिला देना, ताकि आप हर काम में हो जाए। अगर आप यह उपाय को करते हैं तो यकीन मानिए, आपको धनवान बनने से जीवन में सफल होने की सभी मनोकामना पूरी हो जाएगी। और जो भी भक्त सच्चे मन से, शुद्ध मन से यह एक चीज सफला एकादशी के दिन कर ले, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको सभी इच्छा पूरी हो जाएगी। इसे करने से सुख समृद्धि आती है, गरीबी खत्म हो जाती है, घर में किसी प्रकार का कभी क्लेश नहीं होता। मित्रों, सभी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की मनोकामना को पूरा हो, अपने जीवन में सफल हो जाता है, उसे सफला एकादशी कहते हैं। भक्तों, हिंदू धर्म में सफला एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा विधिवत रूप से करने का विधान है। दोस्तों, सनातन धर्म में सभी एकादशी तिथियों का विशेष महत्व है। वहीं पंचांग के हिसाब से पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन सफला एकादशी का व्रत रखा जाता है। साथ ही इसे पौष कृष्ण एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में किसी भी तरह की कोई परेशानी आ रही है, तो सफला एकादशी के दिन पूजा पाठ करने से व्यक्ति को सफलता की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही जीवन में आ रही बाधाएं भी दूर हो सकती हैं। अब ऐसे में इस साल सफला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा? भगवान विष्णु की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा का महत्व क्या है? इसके बारे में भक्तों, अब आपको बताते सफला एकादशी कब है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 25 दिसंबर बुधवार को रात 10:29 से शुरू हो रहा है और इस तिथि का समापन 26 दिसंबर को देर रात 12:43 पर होगा। उदयातिथि के आधार पर इस साल की अंतिम एकादशी यानी सफला एकादशी 26 दिसंबर गुरुवार के दिन होगी। है दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है, अगर आप भगवान विष्णु के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और कमेंट बॉक्स में हरे विष्णु अवश्य लिखें। भक्तों, साल में 24 एकादशी का व्रत रखा जाता है, जो सभी भगवान विष्णु को समर्पित है। एकादशी व्रत हर माह के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर रखा जाता है, जो हर माह में 2 बार आती हैं। मान्यताओं के अनुसार सभी एकादशी अपना विशेष महत्व रखती हैं, परंतु सफला को सबसे प्रमुख माना गया है। सफला एकादशी के शुभ मुहूर्त क्या है? सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा का शुभ मुहूर्त 26 दिसंबर को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:23 से लेकर सुबह 6:17 तक है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से दोपहर 12:43 तक है। शुभ उत्तम मुहूर्त सुबह 7:12 से सुबह 8:30 तक है। आप इन मुहूर्त में विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर सकते हैं। भक्तों, आपको बताना चाहेंगे, वीडियो कोई बड़ी नहीं है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक अवश्य बने रहे, क्योंकि ये सफला एकादशी बेहद ही खास आपके लिए होने वाला है। आपका हर मनोकामना इस सफला एकादशी में भगवान विष्णु पूरा करेंगे। मित्रों, अब आपको बताते हैं सफला एकादशी के दिन पूजा विधि क्या है। और मित्रों, सफला एकादशी के दिन पूजा विधि विशेष महत्व रखता है, जिसके वजह से पूरा पूजा आपका सफल हो और आपका हर काम में सफलता ही सफलता मिले और आपके जीवन में हमेशा भगवान विष्णु की कृपा और आशीर्वाद रहे। तो मित्रों, चलिए जानते हैं सफलाई एकादशी में क्या है पूजा विधि। सबसे पहले आपको बता दें,
स्नान आदि कर मंदिर की साफ सफाई करें। भगवान श्री हरि विष्णु का जलाभिषेक करें। प्रभु का पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक करें। अब प्रभु को पीला चंदन और पीले पुष्प अर्पित करें। मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें। संभव हो तो व्रत रखें और व्रत लेने का संकल्प करें। सफला एकादशी की व्रत कथा का पाठ करें। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की आरती करें। प्रभु को तुलसी सहित भोग लगाएं। अंत में क्षमा प्रार्थना करें। भक्तों, अब हम आपको सफला एकादशी की कथा सुनाने जा रहे हैं। आपसे निवेदन है कि सफला एकादशी की कथा को तो बिल्कुल भी बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए, जिसकी वजह से भगवान विष्णु क्रोधित हो जाते हैं और आपके घर में अनेक प्रकार की समस्या आने लगती है। तो चलिए आपको हम सफला एकादशी के कथा सुनाते हैं। मित्रों, प्राचीन काल में चंपावती नगरी में महिष्मान नामक राजा राज किया करता था। भगवान श्री हरि की कृपा से उसे 4 पुत्र थे, किंतु उन सभी पुत्रों में लुम्पक नाम का सबसे ज्येष्ठ पुत्र महापापी और दुराचारी था। वह अधर्म के मार्ग पर चलते हुए परस्त्री गमन, जुआ, मदिरापान, वैश्यागमन जैसे कुकर्मों में अपने पिता का पुण्य से अर्जित किया हुआ धन नष्ट कर रहा था। वह सदैव ब्राह्मण, देवता, वैष्णव, आश, संतों की निंदा करता रहता था। उसे किस भी धर्म काज में रुचि नहीं थी। एक समय जब उसके परम धर्मात्मा पिता को उसके कुकर्मों के विषय में झांत हुआ तो उन्होंने उसी क्षण उसे अपने नगर से बाहर धकेल दिया। नगर से दूर होते ही लुम्पक की बुद्धि ने उसका साथ देना छोड़ डाच दिया। उसे अब कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि इस अवस्था में वह क्या करें और क्या ना करें। फिर भूख से तरबतर होकर वो वन्य जीवों को मारकर खाने लगा और धन की लालसा में रात्रि को अपने ही नगर में जाकर चोरी करता और निर्दोष नगरजनों को परेशान कर उन्हें मारने का महापाप करने लगा। कुछ समय पश्चात सारी नगरी उससे भयभीत होने लगी। निर्दोष वन्य जीवों को मारकर उसकी बुद्धि कुपित हो गई थी। कई बार राजसी सेवकों और नगरजनों ने उसे पकड़ा, किंतु राजा के भय से वह उसे छोड़ ढाट देते। वन के मध्य में एक अति प्राचीन और विशाल पीपल का वृक्ष था। वह इतना प्राचीन था कि कई नगरजन उसे भगवान की ही तरह पूजा करते थे। वन ही लुम्पक को इस विशाल वृक्ष की छाया अति आनंद प्रदान करती थी। इसी कारणवश वह भी इसी वृक्ष की छाया में जीवन व्यतीत करने लगा। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली भी मानते थे। कुछ समय बीतने पर आने वाली पोष माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि की रात्रि को लुम्पक वस्त्रहीन होने के कारण शीत ऋतु के चलते वो पूरी रात्रि सो न सका। उसके शरीर के अंग जकड़ गए थे। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। अगले दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी से उसकी मूर्छा दूर हुई। रात्रि जागरण और कई दिन से आहार न करने की वजह से वो बहुत अशक्त हो गया था। गिरता संभालता आज वह फिर भोजन की खोज में वन को निकल पड़ा। अशक्त होने के कारण वह आज इस स्थिति में नहीं था कि किसी पशु का आखेट कर सके, इसलिए वृक्ष के नीचे गिरे हुए फलों को एकत्रित करते हुए वह पुनः वही विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे आ बैठा। तब तक सूर्यास्त होने को था। एकदशी के महापर्व पर आज उससे अनजाने में व्रत हो चुका था। अत्यंत दुख के कारण वह अपने आप को प्रभु श्री हरि को समर्पित करते हुए कहने लगा, हे प्रभु, अब आपके ही है यह फल, आपको ही समर्पित करता हूं, आप भी तृप्त हो जाइए। उस दिन भी अत्यंत दुख के चलते वो पूरी रात्रि सो नहीं पाया। उसके इस व्रत उपवास से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। प्रातः होने पर एक अत्यंत सुंदर अश्व सुंदर परिधानों से सुसज्ज उसके सामने आके खड्ढा हो गया। उसी क्षण एक आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तुम्हारे सर्व पापों का नाश हो चुका है। अब तुम अपने राज्य अपने पिता के पास लौटकर उनसे राज्य ग्रहण करोई। आकाशवाणी से सुन प्रसन्न चित्त होकर सुंदर परिधान धारण कर भगवान श्री हरि का जय करा लगते हुए वह अपने राज्य को प्रस्थान कर गया। वहां राज्य में राजा को भी इस बात की पुष्टि हो गई थी। अपने पापी पुत्र के पाप नष्ट होने पर राजा ने भी उसे सहर्ष स्वीकार आते हुए अपना राज्यपाठ उससे सौंप दिया और खुद वन की ओर चले गए। अब लुम्पक भी शास्त्रानुसार राज्यपाठ चलाने लगा था और उसका सारा परिवार पुत्र स्त्री सहित भगवान श्री हरि के परम भक्त बन चुके थे। वृद्धावस्था आने पर
वह भी अपने सुयोग्य पुत्र को अपने राज्य का कारभार सौंपते हुए वन की ओर तपस्या करने चला गया और अपने अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः हे धर्मराज, जो भी मनुष्य अपने जीवन काल में इस एकादशी का व्रत करता है उसे अपने अंत समय भी निसंदेह मुक्ति की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस पतित पावानी एकादशी का व्रत नहीं करता है वो सींग और पूंछ रहित पशु के समान है। इस सफला एकादशी की कथा का जो भी मनुष्य श्रवण या पठन करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। मित्रों, हमें आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक अवश्य कर ले। हम ऐसे वीडियो हमेशा लेके आते हैं। धन्यवाद।